अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एक्सरसाइज 4.1 चल रही है। उसके आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला जो आगे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको प्रूव भी कर चुके हैं, उसको आज हम यूज़ करेंगे। तो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स ए और बी। तो हमने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में ए बी के दरमियान डिस्टेंस को यूं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो कि आपने पढ़ लिया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। याद है? तो यहाँ पर किसी एक को x1 और उसके कोरस्पॉन्डिंग y1 और किसी एक को x2 और उसके कोरस्पॉन्डिंग y2 बन जाएगा। का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? x2 माइनस x1 मींस -2 माइनस -3 का स्क्वायर और -4 माइनस 1 का स्क्वायर रूट। इट्स -5 का स्क्वायर और इट्स -5 का स्क्वायर, विच इज 25 प्लस 25 और विच इज 50 का स्क्वायर रूट और विच इज 25 × 2 which is 5 into 2 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है। इंतहाई इजी कैलकुलेशन। नेक्स्ट मिड पॉइंट निकालना है। आल्सो मिड पॉइंट एम ऑफ ए एंड बी। तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का फार्मूला था कि x1 जमा x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 जमा y2 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि ये पॉइंट था तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्मेशन में लिखना था। तो देखें जी, x1 जमा x2 मींस 3 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2 और 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा जी ये बन जाएगा 3 माइनस 2 इट्स 1/2 और 1 माइनस 4 इट्स -3/2। ये आपके पास मिड पॉइंट फार्मूले के मुताबिक मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि जब एक बात डिस्कस होगी कि राइट ट्रायंगल है तो अंडरस्टूड बात है कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले मैं आपको इसकी अगर फॉर्मेशन बनाऊं तो हमें नहीं पता कि ये ट्रायंगल अभी राइट है या नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि आपने साबित करना है कि ये राइट ट्रायंगल बन सकती है। तो हमने इसको ए बी सी 3 वर्टेक्स बना लिए। हम ए से बी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, बी से सी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, सी से ए डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब अगर कोई से दो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गया, तीसरे डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल होता है। लाइक इसी को अगर हम रोटेट कर लें, वैसे रोटेशन तो हम कर सकते हैं ना, बी ए और सी। तो देखें ये बेस ये परपेंडिकुलर, इनके स्क्वायर का सम अगर बी सी के स्क्वायर के बराबर आता है तो ये राइट ट्रायंगल है। अच्छा, अभी मुझे नहीं पता कि ए पर वर्टेक्स राइट बन रहा है या बी पर राइट बन रहा है या सी पर राइट बन रहा है, लेकिन मैंने इसीलिए डिस्कस किया कि कोई से दो डिस्टेंस का स्क्वायर तीसरे डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो पहले तो हम तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम ए से बी डिस्टेंस निकालते हैं, विच इज 0 माइनस 3 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर और 2 माइनस -1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, विच इज -3 का स्क्वायर रूट ऐसे -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और नेगेटिव पॉजिटिव तो 3 का स्क्वायर। तो ये -3 का स्क्वायर रूट इसको 3 कर देगा और इट्स 9, टोटल ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर रूट। ठीक होगी बात। बी से सी डिस्टेंस लेते हैं। बी से सी डिस्टेंस क्या होगा? उसके x में से इसके x माइनस कर दें, 3 स्क्वायर रूट -0 स्क्वायर और -1 माइनस -2 का स्क्वायर रूट। तो विच इज 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर
और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1 +2 एक्चुअली 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 + 1 और विच इज 4 का स्क्वायर रूट और विच इज 2। इसी तरह ए बी बी सी और सी ए डिस्टेंस ले लें। सी ए डिस्टेंस क्या होगा, इसके एक्स में से उसका एक्स माइनस स्क्वायर और y में से y माइनस स्क्वायर। इट इज 0, इट इज -4 का स्क्वायर विच इज 16 का स्क्वायर रूट और विच इज 4। ठीक हो गया। तो सी ए बी और बी सी तीनों डिस्टेंस आ गए। सो अब हम देख सकते हैं कोई से दो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं सी ए का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर, चेक करें तो किसके बराबर है। सी ए का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर और बी सी मीन्स 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है, सॉरी यहाँ पर बी सी नहीं, सॉरी ए बी का स्क्वायर करते हैं, ये तो चेक करने पर ही पता चलता है ना। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मीन्स 12 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक होगी बात बेटा। तो ये आ जाएगा कि 12 और +4 विच इज 16 और विच इज सी ए के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दो डिस्टेंस का स्क्वायर तीसरे डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर है। सो गिवन वर्टेक्स आर ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक हो गया। तो ये वर्टेक्स जो है राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, और अगर आपसे मैं पूछ लूं कि राइट एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। कि यहाँ पर देखें ए बी और बी सी, ए बी और बी सी मीन्स ऐसे की फॉर्मेशन होगी, ए से बी और बी से सी। तो इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर एक्चुअली इस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आया है। ठीक है। तो ये ऐसे की फॉर्मेशन होगी और इसमें बी जो है वो हमारे राइट एंगल पे मौजूद होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल से मुतल्लिक क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। कहता है जी द पॉइंट्स ऑफ द ए एंड बी पॉइंट्स जो आर एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो आपने रेडियस कैलकुलेट करना है और सेंटर आपने कैलकुलेट करना है। ये देखें ए और बी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जो एंड पॉइंट्स हैं किसके डायमीटर के, किसके डायमीटर के, सर्कल के डायमीटर के। तो अगर हम इसकी पिक्चर बनाएं तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट जो सा आता है जी नेगेटिव, ये 5 और -4 है हमारे पास। x की कीमत 5 और y की कीमत -4। यहाँ पे कहीं बनेगा ये चीज 5 और -4। और दूसरा पॉइंट है 5 और -2, x की कीमत -5 और y की कीमत -2। ये मैं ये इस तरह ऐसे ऐसे यहाँ पर -5 और -2 ये पॉइंट बनेगा। क्लियर होगी बात। तो यहां से ऐसे सर्कल गुजर रहा है, ऐसे ये उसका सर्कल का सेंटर है, ये उसके डायमीटर है। ये सर्कल चले थोड़ा सा हम ऐसे इसकी फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, इसकी पिक्चर जरा क्लियर से बना देते हैं। इट इज 5 और -4। चौथे क्वाड्रेंट में x की कीमत पॉजिटिव होती है और y की नेगेटिव होती है। इट इज -5 और -2। तो यहां से ये सर्कल ऐसे गुजर रहा है, ये उसका सर्कल का सेंटर होगा ऐसे। ये डायमीटर है जिसके एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। हमने सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करना है। ये हमें ए पॉइंट दिया हुआ है, ये बी पॉइंट दिया हुआ है। सेंटर मींस मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सॉल्यूशन में एज ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, so midpoint of A and B is
सेंटर ऑफ सर्कल, जिसको आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से एम से कर लें नो प्रॉब्लम। तो मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, इसके एक्स में उसका एक्स जमा कर दें और 2 पे डिवाइड, वाई में वाई जमा कर दें और 2 पे डिवाइड। तो इट इज 0 और इट इज -2 और -4 कितने हो गए, -6, 2 पे डिवाइड किया तो -3। ये आपके पास सेंटर आ गया सर्कल, ठीक हो गया। अब दूसरा क्या चीज निकालनी है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या होगा, सी से बी तक का फासला लेना है या सी से ए तक का फासला लेना, दोनों बराबर होंगे। तो रेडियस क्या होगा, आल्सो रेडियस ऑफ सर्कल इज सी से ए का डिस्टेंस जो कि बराबर होगा सी से बी का डिस्टेंस, कोई ये कैलकुलेट कर ले वो रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो रेडियस बराबर होगा, चलिए मैं सी से ए का डिस्टेंस ले रहा हूं, तो सी से ए का डिस्टेंस कैसे होगा, उसके एक्स में से एक्स माइनस कर दें, -5 -0 का स्क्वायर, और y में से y माइनस कर दें, -2 -3 का स्क्वायर, -2 -3 का होल स्क्वायर। इट इज -5 का स्क्वायर, इट इज नेगेटिव पॉजिटिव, तो -2 +3 इट्स 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी 25 जमा 1, तो जो आ गया आपके पास टोटल 26 का स्क्वायर फुट। ये आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। क्लियर याद है? नहीं जी, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में क्या कह रहा है, कहता है जी इफ फाइंड एच, एच आपने मालूम करना है, इफ या सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आपको दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एच सच दैट ए पॉइंट बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल रहे हैं जी, और सी पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रहा है। चलिए कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं h1, बी के हैं 2 7, इसके हैं जी h और 1, इसके हैं जी 2 और 7, और इसके हैं -6 और -7, -6 -7 are vertex of right triangle and right angle at C, at C vertex। तो उसने हमारी हेल्प कर दी कि राइट एंगल कहां पर बन रहा है, सी वर्टेक्स पे बन रहा है। ठीक होगी बात, चलें जी हम इसको भी इस्तेमाल कर देते हैं। इसके अगर हम फॉर्मेशन करें तो ऐसे ही ट्राइंगल है जी, सी वर्टेक्स राइट पे है, बाकी ए और बी जहां पर दिल करे बना दें, नो प्रॉब्लम। पिक्चर बनाने से हमारा आधा कांसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इट इज अ राइट ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम अंडरस्टूड बात है कि सेटिस्फाइड होगा। तो हमें जस्ट ए से बी डिस्टेंस लेना है, बी से सी डिस्टेंस लेना है और सी से ए डिस्टेंस लेना है। सॉल्यूशन में ए से बी डिस्टेंस व्हिच इज h-2 का स्क्वायर और 1 - 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और व्हिच इज h² + 4 - 4h, और ये 1 - 7 -6 का स्क्वायर व्हिच इज 36, और which is h² -4h और प्लस के 40 स्क्वायर रूट, इट इज ए बी डिस्टेंस आ गया। अब बी से सी डिस्टेंस भी ले लें, तो बी से सी डिस्टेंस क्या होगा, 2 -6 का स्क्वायर और 7 -7 का स्क्वायर, जैसे ओके 7 -7 का स्क्वायर। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 6 जमा 2 हमारे पास 8 का स्क्वायर 64, और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 14 हो गया 196 उसका स्क्वायर हो गया। दोनों को आपने ऐड कर दिया तो 0 9 और 6 से 15 और एक 16 और 1 और 1 2 260 स्क्वायर रूट आ गया BC। अब A से B, B से C और C से A डिस्टेंस भी ले लें। C से A डिस्टेंस क्या आएगा,
h नेगेटिव 6 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 का स्क्वायर रूट। इट इज पॉजिटिव h प्लस 6 का स्क्वायर और इट्स 1 माइनस 7 तो 1 प्लस 7 विथ 8 का स्क्वायर। इसको अपन कर लेंगे h स्क्वायर प्लस 12h और प्लस 36 प्लस 64 जजर और विच इज h स्क्वायर प्लस 12h और प्लस के 100 स्क्वायर रूट इज C8 डिस्टेंस। क्लियर होगी बात? तो ये तीन डिस्टेंस हमने कैलकुलेट जब कर लिए तो अब हम अपने क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं। हमारे पास इसको सॉल्व करते हुए ये चीज हम रेस कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ट्राइंगल राइट है तो ये तो बात फिर अंडरस्टूड बात है। एज गिवन वर्टिसेस फॉर्म राइट ट्राइंगल सो तो फिर A से B डिस्टेंस इज इक्वल टू A से C डिस्टेंस का स्क्वायर जमा B से C डिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि A भी हमारा इस टाइम हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है क्योंकि उसने ये बात बताई हुई है कि C हमारा जो है वो राइट एंगल है। ठीक हो गया। तो A भी डिस्टेंस हमने क्या निकाला हुआ है h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 स्क्वायर रूट। ठीक होगी बात। और नेक्स्ट हमारे पास है सॉरी यार यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, हमने A को राइट पे लेना है। अभी शुक्र है टाइम से पता चल गया A हमारा राइट पर है तो फिर हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जैसे यहाँ से तब्दीली आएगी पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक C भी हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। CB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर या CA का स्क्वायर जमा AB का स्क्वायर। यहाँ पे वर्टेक्स A लिखा हुआ है, करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है। तो CB का डिस्टेंस क्या है हमारे पास CB डिस्टेंस या BC डिस्टेंस इज 260 स्क्वायर रूट स्क्वायर। CA डिस्टेंस क्या है? CA डिस्टेंस है h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 स्क्वायर रूट स्क्वायर और प्लस AB डिस्टेंस क्या है h स्क्वायर 4h और 40 स्क्वायर रूट स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 260 इज इक्वल टू h स्क्वायर 12h 100 h स्क्वायर 4h 40। तो बेटा सबको एक साइड पे इकट्ठा कर लिया तो h स्क्वायर और h स्क्वायर 2h स्क्वायर 12h में से 4h गए तो बाकी के 8h 100 और 10 40 140 माइनस 260 तो ये 0 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर प्लस 8h जमा 140 में से 260 में से 140 गए तो बाकी कितने बच जाते हैं जी 260 140 तो 0 6 में से 4 गए 2 2 में से गया 120। अब इसमें से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फार्मूले से सॉल्व करना है, पेयर बनाने हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है अप टू यू। चले मैं इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर लूँ तो 2 कॉमन ले गया स्क्वायर जमा 4h जमा 60। ठीक हो गया 2 खत्म हो गया 0 इज इक्वल टू h स्क्वायर जमा 4h जमा 60। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलेस्ट बन गई। इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना चाहें फिर भी ठीक है और अगर हम इसके पेयर बना के करना चाहें तो फिर भी ठीक है। तो पेयर इसके बनते हैं 0 इज इक्वल टू h स्क्वायर जमा 10h माइनस 6h जमा 60। हाँ यहाँ पर ये साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि बड़ी रकम की लामत आएगी तो इट इज नेगेटिव साइन, इट इज नेगेटिव 60। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू h कॉमन h प्लस 10 नेगेटिव 6 कॉमन तो h प्लस 10 तो यहाँ से h प्लस 10 और h नेगेटिव 6 और यहाँ से h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और h नेगेटिव 6 इज इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू नेगेटिव 10 और h इज इक्वल टू पॉजिटिव 6। तो ये दो वैल्यूज हो सकती हैं h की। ठीक होगी बात। इसकी अगर मैं फॉर्मेशन अब आपको बना के दिखाऊं, ये क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। वैसे कांसेप्ट लेता रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो हमारे पास b कहाँ पर बनता है 2 और 7
x की कीमत 2, ये पॉइंट है जी b, 2 और 7, ठीक हो गया। c कहाँ पे बनता है, -6 और -7, तो -6 और -7, यहाँ पर ये -6 -7, ये c पॉइंट हो गया। अब h की कीमत अगर हम -10 रखते हैं तो ये पॉइंट बन जाएगा जी -10 और 1, x की कीमत -10, y की कीमत 1, तो y की कीमत 1, ये y की 1, x की -10 आ जाएगी यहाँ पर, -10 और 1, तो ये ट्राइंगल ऐसे की शेप की बनेगी और ये राइट एंगल होगा। क्लियर होगी बात। और अगर हम x की कीमत 6 रखते हैं तो फिर ये a पॉइंट क्या बन जाएगा, 6 और 1, तो 6 और 1 कहाँ पर होना है, x की कीमत 6 और 1, ये चीज, तो फिर ये ट्राइंगल ऐसे की बन जाएगी। मींस दोनों सूरतों में इसने हाइपोटेन्यूज ही रहना है,